9 का उत्तक चैप्टर 6। चलो उत्तक किसे कहते हैं? हम लोग छोटे छोटे क्लास में पढ़ते थे, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। बहुत सारे कोशिकाएं मिल जाती है तब एक क्या होता है? उत्तक बनता है। और कई उत्तकों के समूह को क्या कहते हैं? अंगतंत्र कहते हैं। तो मतलब उत्तक जब सब मिल जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? अंगतंत्र। तो यहाँ पढ़ रहे हैं उत्तक, तो उत्तक के बारे में जानेंगे। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। शुरू से पढ़ ले आ गए, कोशिकाओं के समूह को उत्तक करें। तो थोड़ा सा चेंज हम कर दिए, बस कुछ नहीं उसमें डालिए। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती है। जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती है। शरीर में सबसे अच्छा कार्य यही, सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसी का होता है, उत्तक कार्य। कोई उत्तक गड़बड़ी हो गया समझिए कोई बीमारी हो जाए। तो किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती है। उत्तक के दो प्रकार होते हैं। पिछले क्लास में हम एक फिगर छपाए थे, फिगर एक डायग्राम बनाए थे। तो उसमें उत्तक दो प्रकार के होते हैं, पहला पादप उत्तक, दूसरा जंतु उत्तक। तो पादप उत्तक को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जंतु उत्तक को पढ़ेंगे। पहले पूरा पादप उत्तक के बारे में जानेंगे। तो पादप उत्तक वैसे उत्तक जो केवल पादपों में पाया जाता है। पादप मतलब पेड़ पौधा, पादप मतलब पेड़ पौधा। तो वैसे उत्तक जो केवल पादपों में पाया जाता है उसे पादप उत्तक कहते हैं। यहाँ दो प्रकार के होते हैं, विभाजीय उत्तक और अस्थायी उत्तक। पहले पूरा पादप उत्तक के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम जंतु उत्तक बताएंगे। तो पादप उत्तक में क्या है? पादप उत्तक दो प्रकार के, विभाजीय उत्तक और अस्थायी उत्तक। उसके बाद फिर क्या बताएंगे? विभाजीय उत्तक के 3 भेद, विभाजीय उत्तक के 3 भेद, फिर अस्थायी उत्तक के 2 भेद। उसके बारे में बताएंगे। पहले आप इसको लिखिए। अभी हम पढ़े थे कि पादप उत्तक जो केवल पादपों में पाया जाता है, कभी नहीं। पादप उत्तक के 2 भेद, विभाजीय उत्तक और अस्थायी उत्तक। अब विभाजीय उत्तक के 3 भेद पढ़ेंगे। और विभाजीय उत्तक किसे कहते हैं? विभाजीय उत्तक कहता है वैसा उत्तक जो केवल पादपों के कुछ निश्चित क्षेत्रों में वृद्धि होती है। मतलब कुछ सीमित क्षेत्र में, जहाँ जहाँ वृद्धि होती है, कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही वृद्धि होती है, उसे विभाजीय उत्तक। मतलब सब जगह वृद्धि नहीं करेगा, जिस जगह पर वृद्धि करेगा वो कुछ निश्चित क्षेत्र होते हैं, उसे विभाजीय उत्तक कहते हैं। यहाँ 3 प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ विभाजीय उत्तक, अंतर्विशिष्ट विभाजीय उत्तक और पार्श्व विभाजीय उत्तक। तो हम एक डायग्राम के माध्यम से इसे समझाए हैं। तो डायग्राम को देखेंगे और इसी से समझेंगे। पहले इसमें क्या कहता है? पौधे के सबसे ऊपरी वाले भाग शीर्षस्थ विभाजीय उत्तक, बीच वाले भाग अंतर्विशिष्ट विभाजीय उत्तक और सबसे नीचे वाले भाग में जो लड़की देख रहे हैं वो पार्श्व विभाजीय उत्तक है। समझ रहे हैं? पादप उत्तक क्या बोलते हैं कि ऐसा उत्तक जो केवल पादपों में पाया जाता है। अपादप उत्तक के 2 भेद, पहला हो गया विभाजीय उत्तक, दूसरा हो गया अस्थायी उत्तक। विभाजीय उत्तक वैसा उत्तक जो केवल पादपों के निश्चित कुछ निश्चित क्षेत्रों में वृद्धि होते हैं, सब जगह वृद्धि नहीं करेंगे। वैसा उत्तक को हम विभाजीय उत्तक कहते हैं। विभाजीय उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ विभाजीय उत्तक, अंतर्विशिष्ट विभाजीय उत्तक और पार्श्व विभाजीय उत्तक। और इसको एक डायग्राम के दिखाएं। सबसे ऊपरी वाले भाग को कहते हैं क्या? शीर्षस्थ, बीच वाले भाग को अंतर्विशिष्ट और सबसे नीचे वाले को पार्श्व विभाजीय उत्तक। कल फिर बताएंगे आपको कि शीर्षस्थ विभाजीय उत्तक क्या है, अंतर्विशिष्ट विभाजीय उत्तक क्या है और पार्श्व विभाजीय उत्तक। देखिए हम लोग उत्तक में बताए थे, उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। उसमें से एक बताए थे पादप उत्तक और एक बताए थे जंतु उत्तक। पादप उत्तक का फिर 2 भेद बताए थे। कौन कौन? पादप उत्तक का 2 भेद, विभाजीय उत्तक, अस्थायी उत्तक। अब विभाजीय उत्तक का हम 3 भेद पढ़ने जाएंगे। पिछले बार हम चर्चा कर दिए थे। विभाजीय उत्तक का 3 भेद पढ़ेंगे, शीर्षस्थ विभाजीय उत्तक, अंतर्विशिष्ट विभाजीय उत्तक और पार्श्व विभाजीय।
अब शीर्षक विभाज्य उत्तक मतलब देखिए नाम से ही पता चलेगा आपको, ये नाम से ही पता चल रहा है। और हम फिगर में भी बताएं सबसे ऊपरी भाग है, देख लीजिए फिगर में, फिगर को देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो फिगर में देख रहे सबको, तो शीर्षक कहने के मतलब पौधे के सबसे ऊपरी भाग, पौधे के सबसे ऊपरी भाग में पाए जाने वाले विभाज्य उत्तक को क्या कहते हैं? शीर्षक विभाज्य उत्तक कहते हैं। इसका क्या काम है समझ रहे मेरे बात को? पौधे के सबसे ऊपरी वाले भाग को याद रखिएगा, 10th में भी पूछता बार बार ही, अगले पूछेगा कुछ नहीं, उसमें बीच में खाली घुस जाता है कि शीर्षक कौन होगा, पर्व कौन होगा और पर्व संधि कौन होगा, तो जरा वो सब तो बीच बीच में जब बहुत दिक्कत हो जाता है, पहले वहां समझ में नहीं आता है, तो यही समझ लीजिए। क्या बोलता है कि शीर्षक विभाज्य उत्तक पौधे के सबसे ऊपरी भाग में पाए जाने वाले विभाज्य उत्तक को शीर्षक विभाज्य उत्तक कहते हैं। यह मुख्यतः तना, पत्ती, जड़ के अग्र भाग में उपस्थित रहता है, मतलब तना, पत्ती और जड़ के सबसे ऊपरी वाले भाग, मतलब सबसे अगला वाला भाग, तीन चीज में ही रहता है। कौन? शीर्षक विभाज्य उत्तक। ये तीन चीज में याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि शीर्षक विभाज्य उत्तक इसमें पाया जाता है, तो वहां लिख देगा तना, पत्ती, जड़, इनमें से तीनों या इनमें से सभी, समझ रहे? तो इनमें से सभी मारिएगा। तना, पत्ती, जड़ के सबसे अग्र वाले भाग, मतलब सबसे अगला वाला भाग, जैसे जड़ इतना बड़ा रहेगा तो उसका आगे वाला भाग, आगे वाला भाग में उपस्थित रहता है। यह पौधों को वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जड़ अगर बढ़ेगा तो पौधा भी बढ़ेगा, समझ रहे? तो जड़ अगर वृद्धि कर रहा है तो पौधा भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब समझिएगा मेरे बात को, शीर्षक विभाज्य उत्तक में कौन कौन सा शीर्ष आता है? तना, पत्ती और जड़, ये सबसे अगला वाला भाग, या पौधों को वृद्धि करने में मदद करता है, शीर्षक विभाज्य उत्तक। आते हैं विशिष्ट विभाज्य उत्तक में, वैसा विभाज्य उत्तक जो पौधों के पत्तियों के आधार या तना के पर्व की दोनों ओर उपस्थित रहते हैं। पत्तियों के आधार मतलब पत्तियों को रोक करके रखने वाला, जहां से जिस भाग से पत्ती निकलता है, जिस भाग से मतलब तना का वह भाग जिससे पत्ती निकलता है वो क्या कहलाता है? पर्व कहलाता है। याद रखिएगा, तना का वह भाग या शाखा का वह भाग जिससे पत्ती निकलता है, पत्ती देखता है निकलता, फुलकते हुए निकलता है, देखता है तना से ही निकलता है ना, तना से जैसे वो पहले से ऐसे निकलेगा, पहले फूल जैसा पेरेगा, उसे धीरे 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 आकार ले लेता है पत्ती का। तो तना का वह भाग जिससे पत्ती बाहर निकलता है उसे पर्व कहते हैं। तो पत्तियों को आधार मतलब तना रोक के रखता है पत्ती को, अगर तना टूट जाएगा तो पत्ती गिर जाएगा कि नहीं? तो तना के पत्तियों के आधार कौन है? तना। तो पत्तियों के आधार और तना के पर्व के दोनों ओर उपस्थित रहता है। कौन? अंतर्विशिष्ट विभाज्य उत्तक। अंतर्विशिष्ट विभाज्य उत्तक या पौधों को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, या पौधों को सुरक्षा देता है। वैसा विभाज्य उत्तक जो पौधों के पत्तियों के आधार और तना के पर्व दोनों ओर, पर्व के दोनों ओर उपस्थित रहता है, उसे अंतर्विशिष्ट विभाज्य उत्तक कहते हैं, या पौधों को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। आगे आते हैं पार्श्व विभाज्य उत्तक। पार्श्व विभाज्य उत्तक क्या करता है? वैसे विभाज्य उत्तक जो तने की परिधि या मूल में वृद्धि करने में मदद करता है। मूल मतलब किसको कहते हैं? मूल माने जड़, मूल माने जड़। तो यह तने की परिधि, तने की परिधि मतलब तना की मोटाई, तना की मोटाई, तो और जड़ में वृद्धि करने में मदद करता है। समझ रहे हैं? क्या कहता है कि वैसे विभाज्य उत्तक जो तने की परिधि और मूल में क्या करता है? वृद्धि करता है, करने में मदद करता है, उसे क्या कहते हैं? पार्श्व विभाज्य उत्तक कहता है। वैसे विभाज्य उत्तक जो तने की परिधि या मूल में वृद्धि करने में मदद करता है उसे पार्श्व विभाज्य उत्तक कहते हैं। यह तना को फैलाने का काम करता है, जैसे तना पतला हो मोटा हो सब इसी के आधार पर होगा पार्श्व विभाज्य उत्तक। तो तना को फैलाने का काम करता है और पेड़ की मोटाई बढ़ाता है। मोटा पतला पेड़ लंबा ये सब जो शाखा तना निकलता है सब इसी के पार्श्व विभाज्य उत्तक में होता है। कोई दिक्कत इसमें? समझ आ रहा है कि पार्श्व विभाज्य उत्तक वैसा विभाज्य उत्तक जो तने की परिधि या मूल में वृद्धि करने में मदद करता है उसे पार्श्व विभाज्य उत्तक करते हैं। या तना को फैलाने का काम और पेड़ पौधों को मोटाई में बढ़ाता है।